हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के एक डिमांडेड वीडियो को लेकर के, जहां पर सारे के सारे सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स जो कि 2023 सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा। ठीक है, तो उस वर्चुअल कैलकुलेटर को हम यूज कैसे करते हैं और वो वर्चुअल कैलकुलेटर आपके 991 जो ईएस ये वाला कैलकुलेटर है उस कैलकुलेटर से कैसे डिफरेंट है। क्योंकि अभी तक में एसएससी जेईई में जो मेंस का पेपर होता था, उस मेंस के पेपर में आप ये वाला कैलकुलेटर लेके जाते थे तो आपको इस कैलकुलेटर की बहुत भयंकर आदत हो चुकी है, राइट। अब सीबीटी 2 में क्योंकि थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे और आपको ये कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ यार, जो एसएससी जेईई सीबीटी 2 जो एग्जाम है वो सीबीटी फॉर्म में फर्स्ट टाइम हो रहा है। अभी एसएससी ने ये नहीं बताया है कि जो वर्चुअल कैलकुलेटर है वो किस तरीके का होगा। ठीक है, किस तरीके का ये वर्चुअल कैलकुलेटर होगा अभी एसएससी जेईई ने उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। बट एसएससी जेईई सीबीटी 2 एग्जाम टीसीएस कंडक्ट कर रही है और आपको पता होना चाहिए टीसीएस के जो डिजिटल सेंटर्स हैं उन्हें आयन डिजिटल कहते हैं और उनका अपना एक कैलकुलेटर है जो कि गेट में यूज होता है। वही कैलकुलेटर गेट में यूज होता है, वही कैलकुलेटर बीआरसी में यूज होता है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सीबीटी 2 में क्योंकि टीसीएस ही कंडक्ट करवा रही है तो प्रोबेबिलिटी यही है कि आपको गेट वाला कैलकुलेटर ही मिले। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी इस कैलकुलेटर में और जो आपका गेट का कैलकुलेटर है जिसे हम सीबीटी 2 में इस्तेमाल करने वाले हैं, और क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कैलकुलेटर को यूज करते वक्त। तो आओ चलो फटाफट से, अगर आप कैलकुलेटर चाहते हो तो मैं सबसे पहले मोड में आ जाऊंगी और मैं आपको बता दूं यहां पर आपको सबसे पहले सर्च करना है गेट कैलकुलेटर। आपको क्या सर्च करना है? गूगल में सर्च करना है आपको गेट कैलकुलेटर। ठीक है, गूगल में सर्च करना है आपको गेट का कैलकुलेटर और वंस आप ये कैलकुलेटर सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको जो लिख के आएगा वो है टीसीएस आयन। ठीक है, ION टीसीएस आयन। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और आपको मिल जाएगा मस्त सा एक कैलकुलेटर। यहाँ पे मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा डिक्रीज कर देती हूँ सो दैट आप लोग यहाँ पर इस कैलकुलेटर को थोड़े ढंग तरीके से देख पाए। ठीक है, चलो आओ देखो, इसे हम साइड में कर लेते हैं और अब स्टार्ट करते हैं इस कैलकुलेटर में और इस कैलकुलेटर में डिफरेंस जाना। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस समझाना चाहती हूँ इस कैलकुलेटर में और इस कैलकुलेटर में। डियर, ये जो 991 ES या MS 100 MS जो कैलकुलेटर हैं वो आपके सबसे पहले फंक्शन देन वैल्यूज में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको साइन 20 कैलकुलेट करना है तो आप पहले साइन लोगे फिर 20 लगाओगे, है ना। तो मतलब पहले फंक्शन डालना होता है फिर आपको वैल्यूज डालनी पड़ती है। लेकिन ये कैलकुलेटर इससे अपोजिट चलता है। इस कैलकुलेटर में पहले आपको ये वैल्यूज के हिसाब करने पड़ेंगे, उसके बाद आप फंक्शंस लोगे। फॉर एग्जाम्पल, आओ चलो फटाफट से मैं यहाँ पर आपको स्टार्ट करती हूँ कुछ कुछ बातें बताना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 25 + 6 करना है आपको। बहुत ही सिंपल सा है ना, मैं स्टार्ट कर रही हूँ बहुत ही सिंपल से। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपको एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इसे मैं थोड़ा सा मोटा कर लूँ ताकि आपको यहाँ पर तकलीफ ना हो। ठीक है, तो आपको करना है, मान लीजिए 25 + 6। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सिंपली करोगे 25। ठीक है, यहां से 25 करोगे, प्लस करोगे 6 करोगे। आप देखो 25 टाइप हो गया, 6 आ गया, इक्वल टू करोगे, आंसर आ जाएगा 31। ये सबको पता है, यही आंसर होता है। ठीक है, 25 + 6 आपका 31 है। उसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे इस कैलकुलेटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं, सारे फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये डिग्री और रेडियन, है ना। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है और मैं बताऊं सबसे ज्यादा आप ये कह सकते हो गलतियां भी यहीं पर होती हैं। तो मैं वो सारी बातें आपको 1 बाय 1 करूंगी। तो कुछ फंक्शंस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हैं और उन्हीं को हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कुछ ऐसे 6/5, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 6/5 + 5/4 आपको कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू क्या होती है? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेट 6/5। तो देखो इसको सबसे पहले C दबाएंगे तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 6
अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये माइनस का, ये प्लस का और ये डिवीजन का, तो 6 डिवाइड बाई 5 जो भी आया 1.2 आया, इस पे आप प्लस कर सकते हो क्या 5 डिवाइड बाई 4, 5 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.45, ये आपका आंसर आ जाएगा 2.45। तो आप देख सकते हो ये जो कैलकुलेटर है इसमें आपका जो डिवीजन वाला साइन है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, है ना, जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास थोड़ा सा और तगड़ा कैलकुलेशन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप मेरे साथ ही कर रहे हो तो आप क्या करो, कैलकुलेटर को डाउनलोड कर लो, कोशिश करो माउस से ही इस कैलकुलेटर को ऑपरेट करिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है क्या 6/5 प्लस 5/3 की पावर 10, ठीक है, प्लस 95, है ना, ये आपको निकालना है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, राइट। ये वैल्यू को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर मोड ऑन करती हूँ तो ये वैल्यूज चली जाती है, इसलिए मैंने पेपर में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब आप देखो यार, ये इस 6/5 प्लस 5/3 की पावर 10 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे तो पावर का जो फंक्शन है वो x की पावर 5, x क्यूब, x स्क्वायर। सबसे पहले आप देखो x की पावर y, x क्यूब, x स्क्वायर। एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस कैलकुलेटर में ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है। किसका बहुत बड़ा रोल है? ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ब्रैकेट से इस पे करना स्टार्ट करोगे तो काफी आसानी से इसको कर लोगे। तो देखो यार, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ब्रैकेट, अच्छा सबसे पहले सी दबा देती हूँ। सी का सिंपल मतलब है कि यहाँ पर आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यार आप ये कर सकते हो, सबसे पहले ब्रैकेट लगाया 6 डिवाइड बाई 5 प्लस, ठीक है, 5 डिवाइड बाई 3, राइट, ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब डियर इसकी पावर लेना है, तो ये x की पावर, इसकी पावर क्या 10, इसकी पावर 10, देख रहे हो 6 डिवाइड बाई 5, 5 डिवाइड बाई 3 ऐड किया, इसकी पावर मैंने क्या ली है 10 लिया। वैल्यूज अपने कॉपी में लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर इस डिजिटल बोर्ड में ये फंक्शन है, जैसे ही मैं मोड ऑन करती हूँ जो लिखा है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो आप देखो ये इक्वल टू किया, ये इसकी वैल्यू आई। अब मैंने ऐड किया था प्लस 95, अब ऐड करो, आंसर आ जाएगा 37572.61। आप देख सकते हो 37572.61। मैं आपको बताऊं, अगर आप ब्रैकेट से खेलना सीख गए ना तो ये कैलकुलेटर काफी आसानी से यूज कर सकते हो। बस ब्रैकेट लगाना तुम्हें आता हो कि कहाँ कहाँ पर ब्रैकेट सेट करने हैं आपको। आपने देखा सिर्फ ब्रैकेट लगा के, अभी बहुत बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले 6/5 कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर 5/3 कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी पावर लगाएंगे। तो ऐसे नहीं करना है आपको, आपको ब्रैकेट की हेल्प से चलना है। चलो अब नया एक और दिखाती हूँ आपको, ठीक है। देखो मान लो 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 25 आपको ये कैलकुलेट करना है ना। ये कैलकुलेट होगा बॉड मास के रूल से, है ना, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो आओ चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 5 प्लस, ब्रैकेट लगा लो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 25, तो देखो आपका 60 आंसर आ गया, ठीक है, आपका आंसर 60 आ गया। अब इसके बाद देखो एक चीज मैं आपको और बताती हूँ। अब अगर मेरे को कैलकुलेट करना है 5/9 प्लस 6/3 प्लस 59 मल्टीप्लाई बाई 4, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये कैलकुलेट करना है। आप इस वैल्यू को एक पेपर में लिख लीजिएगा। अगर आप मेरे साथ ही सॉल्व कर रहे हो, कोशिश करना कि माउस से क्लिक करो। मैं एक बार बताती हूँ, ये कैलकुलेटर यहाँ पे इतना बड़ा आपको दिख रहा है, जब आप गेट का पेपर देने जाते हो या आप एसएससी का पेपर देने जाओगे, बीआरसी का, तो ये बहुत छोटा सा होता है राइट साइड में, तो वहाँ पर कई बार क्लिक करते हो पर क्लिक होता नहीं है। तो आप देखते जाना क्या क्या टाइप हो रहा है, अदरवाइज गलती हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले सी दबाऊंगा, सबसे पहले सी दबाऊंगा और यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करना है, ब्रैकेट लगा, मैंने कहा है आपसे अगर आप ब्रैकेट लगा के करोगे तो बहुत अच्छे से कर लोगे। 5/9, ठीक है, प्लस 6/3, 6 डिवाइड बाई 3, ठीक है, ठीक है, प्लस 59 मल्टीप्लाई बाई 4। आप देख सकते हो 238.5 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल था। वैसे इस क्वेश्चन में अगर आप ब्रैकेट ना भी लगाते तो भी आपका आंसर आ जाता, पर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है। और थोड़ा सा बढ़िया लेवल पे आते हैं। देखो मान लो अगर आपको लॉग निकालना है, क्या निकालना है, लॉग निकालना है, ठीक है। मान लीजिए आपको लॉग निकालना है। लॉग वॉक क्या होता है देखना, जैसे मान लो आपको अरे ये क्या हो गया भाई,
ठीक है, मान लीजिए आपको ln 3 निकालना है, ठीक है, फिर आपको ln 5 मल्टीप्लाई बाई 6 निकालना है, ठीक है, उसके बाद आपको log ऑफ 10 4 निकालना है, उसके बाद आपको log ऑफ 4 बेस 5 निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 वैल्यूज लिखी हैं, 1 बाय 1 करके मैं निकालूंगी, ये वैल्यूज डिलीट हो जाएंगी, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, एक ln दिया हुआ है, एक log दिया हुआ है, एक log x बेस 2 दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ये है आपका गेम चेंजर, log x टू द बेस y दिया हुआ है, log x टू द बेस y दिया हुआ है। तो अब देखना ध्यान से, मैं सबसे पहले c दबाऊंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले मुझे 3 उल्टा चलता है, यहाँ पे पहले वैल्यूज फिर आपको फंक्शन लेने पड़ते हैं। अगर आपका जो 991 ES या MS वाला देखोगे उसमें पहले फंक्शंस देन वैल्यूज डालनी पड़ती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पर पहले न्यूमेरिकल वैल्यू फिर फंक्शन लेना पड़ता है, उल्टा है ये, ठीक है। तो देखोगे 1.09 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो ln 5 मल्टीप्लाई बाई 6, तो आप ऐसे कर सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाई 6, देखो 30 आ गया, इसका ln ले लो तो आपको 3.4 आ जाएगा, ठीक है। इसका आपने ln ले लिया, इसका 3.4 आ गया। उसके बाद देखो अगर आपको 4 log बेस 10 लेना है, तो बेस 10 आपका log ही होता है, तो आपने बेस 10 लेना है तो बेस 10 आपका log होता है, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में बात करती हूँ, और वो है log 4 टू द बेस 5, समझ रहे हो, log 4 टू द बेस 5, ठीक है। 4 का मेरे को log लेना है, मैंने ये लिया, देखो 4 का log है, बेस क्या है y, क्या बेस मैंने डाला था, क्वेश्चन आपका 5 था, मैंने 5 डाला, आपका आंसर आ गया 0.861, राइट। ये आपको याद रखना है, जैसे कि आपको निकालना है log 5 या log 4 टू द बेस 5, है ना, मैंने क्या निकाला है log 4 टू द बेस 5, तो पहले 4 आपको क्लिक करना, अगेन मैं रिपीट करती हूँ 4, उसके बाद log 4 का आ गया, बेस कितना 5, आंसर आ गया 0.861, तो ये log का कैलकुलेशन था, ठीक है। चलो और नेक्स्ट मैं दूसरे पे मूव करती हूँ। दूसरा है आपका जैसे कि e की पावर e स्क्वायर निकालना है या e की पावर -1 निकालना है, तो आप ये कैसे निकालोगे, तो इसको ध्यान से देखो, ये है e की पावर x, है ना, और e की पावर x है, और इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ये आप देखो ये जो c है ना, इसके बगल में एक लाल बटन है, इसमें प्लस माइनस लिखा है, इस प्लस माइनस का क्या ही मतलब है ये समझो पहले। ये जो प्लस माइनस है ये वैल्यूज के आगे प्लस या माइनस डालने के लिए यूज होता है ना, समझना, देखना अगर मेरे को यहाँ पर क्या निकालना था 2 e का स्क्वायर, तो देखो e का स्क्वायर आपको निकाल दिया 7.3, e का स्क्वायर आपको निकाल दिया 7.3। अब निकालना e की पावर ऑफ -1, देखो तो पहले 1 और ये लगाया, समझ रहे हो मैंने क्या किया, पहले 1 टाइप किया, उसके बाद ये प्लस माइनस को टच किया तो देखो -1 आ गया, है ना, एक बार -1 आ गया तो आप e की पावर लोगे -1 तो 0.367 आपका आंसर आ गया, 0.367 आपका आंसर आ गया, आप देख सकते हो। अच्छा एक वैल्यू और मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल आपको कैलकुलेट करना है e की पावर ऑफ -5/6, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले 5 डिवाइड बाई 6 करो, देखो क्या आया, इस पे माइनस लगाओ, -0.833 और e की पावर ले लो, देखो आंसर आ गया आपका 0.4345। देखो ट्रिक बस इतनी है कि आप ब्रैकेट लगाना सीख जाओ, और दूसरी ट्रिक ये है कि पहले आपको वैल्यूज डालनी है फिर फंक्शन को चूज करना है, ठीक है। चलो अब देखो, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि ये जो कैलकुलेटर है अभी फिलहाल डिग्री में हो रखा है, रेडियन और डिग्री का क्या मतलब होता है। डिग्री यार देखो जैसे साइन 10 डिग्री हो गया, साइन 20, साइन 30 डिग्री हो गया, रेडियन में अलग वैल्यू आती है, डिग्री में अलग वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल साइन 10 डिग्री, ठीक है, क्या होगा, उसके बाद साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, ठीक है, उसके बाद tan ऑफ 30 डिग्री क्या होगा। लेकिन डियर यहीं पर अगर मैं साइन 10 कैलकुलेट करूं तो ये 10 डिग्री नहीं लगा, तो मतलब रेडियन में, आई एम सो सॉरी, है ना, 10 वो नहीं लगा, 10 डिग्री में नहीं लगा, तो देखो साइन ऑफ 30 क्या होगा, तो अब देखो रेडियन में निकालना है, ठीक है, या tan ऑफ 30 कितना होगा, ये आपको रेडियन में निकालना। ये सारी वैल्यूज आप एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, मैं 1 बाय 1 करके, क्योंकि ये डिलीट हो जाएगा, 1 बाय 1 करके सारी वैल्यूज निकालूंगी, ठीक है। देखो चलो आओ, सबसे पहले डियर अगर डिग्री में आपको निकालना है तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका कैलकुलेटर है वो डिग्री में रहे। तो सबसे पहली वैल्यूज मैंने लिखी थी 10 डिग्री में है,
साइन यहाँ पर है, साइन कॉस टैन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स, साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक टैन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एंड टैन हाइपरबोलिक इनवर्स। गलती से मैंने कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ले लिया है, तो 10 का साइन ले लिया। तो देखो साइन 10 की वैल्यू आपकी डिग्री वाली, डिग्री साइन 10 है, तो आप देखो ये साइन डी लिखा है। इस डी का मतलब ही यहाँ पर ये है कि ये डिग्री में वैल्यू डाली है आपने, ठीक है। इस डी का मतलब ये है कि आपने डिग्री में वैल्यू डाली है। इसी तरीके से 30 ले लेते हैं, 30 का साइन, देखो 30 लिया और साइन लिया, तो साइन 30 की वैल्यू 0.5 है, सबको पता होती है। इसी तरीके से 30 टैन ले लेते हैं, टैन 30 देखो लिया तो 0.577 आ गया, सबको पता है। अब देखो अगर रेडियन में निकालना है आपको, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेटर को रेडियन में करना पड़ेगा, और मैंने 50 डाला था, तो साइन 50 रेडियन में आप देखो -0.262 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप साइन में कैलकुलेट करोगे तो साइन 30 अगर रेडियन में है आपका, तो देखना आंसर क्या आएगा, -0.98, क्योंकि ये रेडियन में लिया था आपने, इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है। साइन 30 डिग्री में अगर लोगे तो फिर वो आंसर आपका 0.5 आएगा, अभी निकाला था। ये देखो यहाँ पे आर लिखा हुआ है, तो साइन आर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका कैलकुलेटर जो है वो रेडियन में हो रखा है। अभी फिलहाल आपका कैलकुलेटर रेडियन में हो रखा है, डिग्री में नहीं है। उसके साथ साथ एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, 30 टैन, तो -6.4 आपका आंसर होगा, राइट। चलो अब थोड़ा सा इनवर्स वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया जाए। अगर साइन इनवर्स हाफ करेंगे तो कितना आएगा, अगर साइन इनवर्स हाफ लेंगे तो कितना आएगा, है ना। इनवर्स में लेना है, और हमें ये ध्यान देना है कि कैलकुलेटर हमारा डिग्री में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, डिग्री में होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने कैलकुलेटर को डिग्री में कर दूंगी, और 1/2 और इसको माइनस कर लेंगे, एंड देन आप देखोगे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ले लेंगे, -30 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। -30 आपका आंसर आ गया है, क्योंकि मैंने साइन इनवर्स ऑफ -0.5 निकाला है, और अगर साइन इनवर्स ऑफ 0.5 निकालोगे तो +30 आ जाएगा, सिंपल जस्ट उल्टा, ठीक है। चलो कुछ और वैल्यूज मुझे निकालनी है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, देखो 1598 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 68 का अंडर रूट, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना। देखो लिख लेना इस वैल्यूज को, और फिर मैं कैलकुलेट करती हूँ। सबसे पहले यार मैं इस क्वेश्चन के लिए ब्रैकेट यूज करूंगी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सोच करके। देखो सबसे पहले ब्रैकेट में मैंने किया 1598 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई व्हाट 68 ब्रैकेट लगाया। अब देखो क्या आंसर है 70, एंड इसका अगर मैं अंडर रूट लूँ तो देखो अंडर रूट कहाँ है, अंडर रूट कहाँ है, ये स्क्वायर वैल्यूज हैं, और इसमें अंडर रूट 2 लेना पड़ेगा, और आपका आंसर 8.396 आ जाएगा। देखो अंडर रूट 2 आप इससे ले सकते हो, अंडर रूट ऑफ x y लगा हुआ। देखो इस वैल्यूज को हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखना, देखो ऐसे लिखते हैं x y, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो x की पावर ऑफ 1/y, है ना। तो x की पावर ऑफ 1/2 था, तो मैंने इसका पहले x का डाला, और फिर उसके बाद वो वाली वैल्यू मतलब फंक्शन क्लिक किया, और उसके बाद रूट अंडर रूट जो पूछ रहा था वो मैंने 2 को डाला, तो आपका आंसर आ गया 8.93, राइट। चलो अच्छा, अगर आपको कभी ये करना है, देखो क्या, देखो 13256 की पावर ऑफ 1/125, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है ना, तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो इसके लिए पता है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये 1/x। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये 1/x का एक फंक्शन है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, क्या हुआ 1, क्या वैल्यू डाली थी मैंने 1325 ठीक है, की पावर देखो x की पावर y, तो ये क्लिक किया, इसकी पावर क्या 125 का इनवर्स। देखो आंसर आपका, नहीं 1 मिनट, 125 डाला था मैंने, 1 मिनट फिर से मैं करती हूँ। 1325 अच्छा देखो ये एक अंडर रूट यहाँ पर भी है, ठीक है, आप इसका अंडर रूट भी ले सकते हो, ठीक। इसकी पावर ऑफ 125,
ठीक है 1.09 अभी ठीक है, इसकी पावर ऑफ 125 1.098 इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा एक चीज, अगर आपको कभी अपॉन में लेना है, जैसे 2 को अपॉन 1/2 करना है तो ये कर दो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 25 करना है, इसको ये वाला दबाया तो 0.04 आएगा। तो ये जो वैल्यू है ये आपको 1/x को बताती है। इसके अलावा डियर यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन भी है, आप चाहो तो हाइपरबोलिक फंक्शंस की भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 25 साइन हाइपरबोलिक डिग्री में है, याद रखना साइन हाइपरबोलिक 25 डिग्री की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है। इसी तरीके से मान लो 36 निकाला है, tan हाइपरबोलिक डिग्री में है, याद रखना tan हाइपरबोलिक 36 डिग्रीज में अगर आप डालोगे तो 1 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पे ये जो लिया हुआ है ऊपर, इसका सिर्फ यूसेज होता है मेमोरी का। मैं आपसे कहना चाहती हूँ इसका यूसेज होता है मेमोरी का। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो MC है ये मेमोरी याद कर लेता है, मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पर है इसको याद कर लेगा। लेकिन मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ, जब तक आपको बहुत ज़्यादा महारत नहीं हासिल है इस कैलकुलेटर में, तब तक आप ये फंक्शन ना ही यूज़ करें तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। क्योंकि कई बार गलती हो जाती है, क्योंकि पता नहीं इसने क्या स्टोर करके रखा है, अगर आपको याद नहीं है कई बार कुछ और स्टोर कर लिया है, क्योंकि इस पे मेमोरी आप रीड नहीं कर सकते, समझ रहे हो, मेमोरी आप रीड नहीं कर सकते, तो पता नहीं लगेगा कि कितने नंबर पे आपने इसको सेव किया था। तो आप ना यूज़ करें, मैं ये सजेस्ट करूंगी ना यूज़ करें तो अच्छा है। लेकिन हाँ अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रखी है तो ज़रूर आप इस कैलकुलेटर पे ये वाले फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। सो डियर अभी मैंने ये जो वीडियो शूट किया है वो बहुत ही बेसिक्स का यूज़ किया है। अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन, जैसे कि आप ये देखोगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको काफ़ी बड़ी बड़ी इक्वेशंस देखने को मिलती है, थर्मोडायनेमिक्स में, या आप कह सकते हो और भी सब्जेक्ट्स में आपको काफ़ी बड़ी बड़ी इक्वेशन देखने को मिलती हैं। अगर आप चाहते हो कि वो जो अच्छी अच्छी इक्वेशंस हैं बड़ी बड़ी, वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको डालना सिखा दूँ, तो उसके लिए मैं एक एडवांस्ड वीडियो शूट कर दूंगी। पर ये एक बहुत बेसिक वीडियो था, ये इसलिए मैंने बनाया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि भाई ये कैलकुलेटर कैसे यूज़ होता है, कितना डिफरेंट है 991 ES से, वो हम देखना चाहते हैं। तो मैंने ये वीडियो बहुत ही बेसिक है। अगर आप चाहते हो कि मैं एडवांस लेवल का इक्वेशंस को यहाँ पे टाइप करके आपको दिखाऊं, तो उसके लिए यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन।